आप अभी देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जून 2019 का है। सॉरी 1999 मैं कह रहा हूँ, जून 2019 का है। और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें बेसिकली देखा गया है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मतलब राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा, तो वो सही आर्टिकल के साथ यहाँ पे मैच्ड है कि नहीं ये देखना है। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए, इसको अगर आंसर को सॉल्व करना है, कोई अगर सही ऑप्शन को हम लोगों को सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम में, तो हम लोगों को याद होना चाहिए कि आखिरकार आर्टिकल किसका किसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल है। तो चलिए हम लोग उसके लिए चलते हैं यहाँ पे। और मैंने एक आसान सा ट्रिक बनाया है जिससे कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजीली याद रह पाएगा फंडामेंटल राइट्स और उनके आर्टिकल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर हमें इन्हें याद रखना है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, तो याद रखने का एक सिंपल ट्रिक ये मैंने ईजाद किया है कि इसका जो EQ आप जो आ, इस कलर से हाईलाइटेड यहाँ पे देख रहे होगे, ये EQ, F, EX, REC, इसे आप एक शॉर्ट फॉर्म मान लें ताकि आपको इजीली याद रहे कि किस ऑर्डर में था ये सारा का सारा फंडामेंटल राइट्स। तो इसे मैंने ग्रुप ऐसे किया है, आप ऐसे रखें, ये EQ, FX और REC। EQ का मतलब होता है आप अगर आप ऑडियो से जुड़े हुए होंगे या फिर आप म्यूज़िक सुनते होंगे तो आपको ज़रूर ये बात पता होगी कि EQ मतलब होता है इक्विलाइज़र। इक्विलाइज़र FX जो है वो इफेक्ट्स का शॉर्ट फॉर्म है, इफेक्ट्स का शॉर्ट फॉर्म है। और REC जो है ये रिकॉर्डिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको अगर ये तीन शब्द अगर आपको याद हो, इक्विलाइज़र, इफेक्ट्स एंड रिकॉर्डिंग, इक्विलाइज़र, इफेक्ट्स एंड रिकॉर्डिंग, तो आप बहुत ही ज़्यादा इजीली याद रख पाओगे कि EQ फॉर इक्विलाइज़र राइट टू इक्वालिटी था, FX में से F था फ्रीडम, X था एक्सप्लॉयटेशन, REC में R था रिलीजन, E था एजुकेशनल राइट्स एंड C था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हमें याद रखना होगा कि जो आर्टिकल्स हैं वो किस ऑर्डर में हैं और कितने कितने के डिफरेंस में दिए गए हैं आर्टिकल्स। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, जिसमें कि 5 आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल्स हैं। देयरफॉर आई हैव रिटन हियर 5। और उसके बाद 19 से 22 में 4 आर्टिकल्स हैं, इसलिए यहाँ पे 4 हैं। उसी तरह से मैंने आगे तक लिखा हुआ है। और 32 मतलब 32 लास्ट आर्टिकल है पूरा फंडामेंटल राइट्स का, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे 1 लिखा है लास्ट में। तो 4 to 4 2 का बड़ा अच्छा ग्रुप बन जाता है, ये आप भी देख रहे होगे 4 to 4 2 का बड़ा अच्छा यहाँ पे ग्रुपिंग बना हुआ है, इसलिए मैंने इसे एक ग्रुप में डाल दिया और नीचे वाले 1 को और ऊपर वाले 5 को अलग ग्रुप में रखा है। और आपको बस इतना याद रखना है कि 14 से शुरू होता है, 32 में अंत होता है, और 5 ऊपर है, 1 नीचे है और 4 2 बीच में है। तो आप बहुत ही आसानी से अपने जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से यहीं पे बगल में आप कहीं भी रफ वर्क करके आप लिख सकते हो। और आप जैसे क्या था, ऊपर था 5, उसके बाद 4 2 और लास्ट में था 1, इसका ग्रुपिंग बनाइए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आर्टिकल जो है वो
12 से स्टार्ट है और 32 में जाके ख़त्म होता है, और उसी हिसाब से ग्रुप बना लीजिए। और इधर आप लिख दीजिए EQFXREC। आप बहुत ही आसानी से ये बात पता लगा लोगे। ये 12 भी था ना, सॉरी मैंने 12 लिख दिया है। यहाँ पे 14 से शुरू होता है, ये 14 है, 14 से शुरू होता है, 32 में एंड होता है। तो बहुत ही आसानी से आप पता लगा पाओगे कि ये जो आर्टिकल का ग्रुपिंग है वो किस हिसाब से किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग का देखा जाए तो क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम यहाँ एफ है, तो इसे होना चाहिए था राइट टू फ्रीडम। अगर एफ है तो मतलब राइट टू फ्रीडम अगर एफ है तो उसे 19 से 22 में होना चाहिए था। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में है, वेरी गुड। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। तो यहाँ पे देखिए 23 से 24, एक्सप्लॉयटेशन, एक्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी राइट है। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 29 टू 30। अब इसको चेक किया जाए, 29 टू 30 ओ ई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो ऊपर आता है, तो वो गलत हो गया। यही हमारा जो गलत जो रॉन्ग पॉइंट है मुझे लगता है यही है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल में 32 में, इसलिए ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा नॉट करेक्टली मैच्ड में वो ये होगा, सी विल बी द राइट आंसर। तो होप कि आपको एक ट्रिक के बारे में पता चला और आपको ये हेल्पफुल रहा हो। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।